You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. आज बात फिर से करूंगी बिग बॉस की और जो लोग इस साल का बिग बॉस नहीं देख रहे हैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि इतनी भयानक कंट्रोवर्सी चल रही है, इतनी भयानक कंट्रोवर्सी चल रही है और इस साल बिग बॉस में ऐसा कुछ होगा जो कभी पहले हुआ ही नहीं है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है तो चलिए अब बताते हैं आपको कि हुआ क्या है, क्या क्या कंट्रोवर्सीज इस वक्त यूट्यूब पर चल रही हैं बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि अभी फिलहाल पहली कंट्रोवर्सी की बात करूंगी जो चल रही है एजाज खान वर्सेस रोस्ट चैनल्स, है ना। तो चलिए बात करूंगी पहली कंट्रोवर्सी की जो चल रही है एजाज खान वर्सेस रोस्ट चैनल्स। तो क्या हो गया कि एजाज खान को मिल गया कैरी मिनाटी और कैरी मिनाटी मिल गया और इन्होंने वहां पे उसको बोला कि तूने मेरे ऊपर बहुत पहले एक रोस्ट बनाया था, उसके लिए तू मुझसे आज माफी मांग। तो कैरी मिनाटी को वो बहुत चिल्ड आउट मोड में था, उसको पंगे नहीं लेने थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने बोला कि ठीक है आपके लिए जो मैंने रोस्ट बनाया उसके लिए सॉरी। तो क्या हो गया कि यहाँ पर बात खत्म हो जाती, इन्होंने उसका वीडियो बनाया, इन्होंने उसको अपलोड किया और उसके बाद इन्होंने एक दूसरा वीडियो बनाया जहां पे इन्होंने सभी यूट्यूबर्स को धमकी दी है जो रोस्ट करते हैं या फिर रिएक्शन देते हैं कि तुम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिलोगे, मैं तुम लोग से मिलूंगा तो मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा। अब यहाँ पे बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब कैरी मिनाटी ने इनको थोड़ा सा एक जगह इनका नाम वाम लिया होगा, मुझे तो नहीं पता कौन सा रोस्ट किया था बट सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा नाम लिया था, तो उतने के लिए इन्होंने जो उससे माफी मंगवाई और उसके बाद सबको धमकी दी, है ना। तो उससे सारे रोस्ट चैनल भड़क गए और इनके ऊपर दनादन रोस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में एजाज खान ने विशाल को सपोर्ट किया था, बोला था कि अगर हमको मारता इसने बच्चे को मारा है, अगर हमें मारता तो हम इसका हाथ काट के पिछवाड़े में घुसा देते। तो इनका ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसके ऊपर सभी रोस्ट चैनल बड़े गुस्से में हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब आपके ऊपर कोई रोस्ट नहीं कर रहा है, जब आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आप खुला धमकी कैसे दे रहे हैं, क्योंकि धमकियां खुला किसी को यूट्यूब पर देने पे भी आईपीसी बने हुए हैं, धमकी देने के लिए पनिशमेंट है इंडिया में। तो ये सारे पॉइंट्स अभी उठाए जा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि जैसे कि आज वीकेंड का वार होने वाला है और उसमें जिसमें साईं केतन को बहुत ही अच्छे से बजने वाली है उसकी, क्योंकि वो बैल बना फिर रहा है, जिसको देखो उसी को मारने दौड़ता है, उसी को गाली देने लगता है, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। तो ये एक चीज आज देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि अनिल कपूर आज जस्टिस कर पाए कि नहीं कर पाए, है ना। दूसरी कंट्रोवर्सी पे आते हैं। जो इनको टास्क मिला था उसमें इन सबको व्लॉगिंग करनी थी, जो 4 व्लॉगर्स हैं घर के अंदर। तो उस व्लॉगिंग के टाइम पर जो है लवकेश कटारिया उसकी और अदनान की झड़प हो गई और अदनान ने काफी तेज धक्का मारा लवकेश कटारिया को और अरमान मलिक आए दिन उसको बोलते रहते तू मैनेजर है, तू मैनेजर है, तू मैनेजर है और एल्विश का बार बार जिक्र करते रहते हैं। अच्छा, यहां पर एल्विश आया। अब देखिए ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। एल्विश इस वक्त मुंबई में है, उसको बिग बॉस के घर में जाना है। आज शायद वीकेंड के बारे में आज या कल वो नजर आएगा, शायद वो गया है कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया को सपोर्ट करने के लिए। तो एल्विश ने जब यहां पहुंचा तो अपने होटल रूम से इंस्टा पे एक स्टोरी डाली जहां पे उसने एजाज खान को बेसिकली चैलेंज किया है कि मैं यहां पर आ चुका हूं, तुम कहते हो यहां मिलूंगा वहां मिलूंगा तो यहां पे आके मिल लो। उसके बाद न्यूज उड़ रही थी कि एजाज खान को मारपीट की है किसी ने, बट ऐसा सच कुछ तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो अभी तक न्यूज में आ गया होता। बट एल्विश यादव ने बिल्कुल खुलेआम बोला है कि मैं यहां आ गया हूं, आओ मुझसे मिलो। इस तरह से उन्होंने एक स्टोरी डाली थी। उनके पीछे वो दीपक नाम के कोई थे, वो भी बोल रहे थे कि आओ मिलो, तुमने जो धमकी दी है। तो एजाज खान की धमकी बहुत ज्यादा चल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस साल का जो बिग बॉस है वो इंटरेस्टिंग क्यों हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इतनी मुंहबाजी, अंदर से कोई कुछ बोलता है, बाहर से रिएक्शन आता है, फिर बाहर से किसी और का रिएक्शन आता है, फिर अंदर का एक स्टेटमेंट उठाया जाता है, फिर बाहर से एक रिएक्शन आता है। तो अभी सीन ऐसा हो गया है कि एजाज खान घुस गए इस लड़ाई में, अब मुंबई के लड़के को सपोर्ट करने एंड उनकी अपनी लड़ाई चालू हो गई। प्लस हरियाणा से और उस साइड से भी लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है मुंबई वर्सेस हरियाणा हो रहा है, कोई मैच टाइप की चीज चल रही है बिग बॉस की जगह। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं। इतनी लड़ाइयां और लव कटारिया को लगातार जो है साई केतन
और अरमान मलिक बहुत ज्यादा टॉन्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको मतलब टॉन्ट कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं ताकि वो गलत दिखे किसी भी तरह से। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जो वोटिंग बंद की थी जियो सिनेमा ने, वो वोटिंग चालू कर दिया और वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से जो है एल्विश यादव के जो दोस्त हैं लवकेश कटारिया, उनको इतने ज्यादा वोट मिल गए हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर बिग बॉस ने लास्ट में गेम नहीं खेला अपना वाला, तो विनर तो क्लियर कट दिख रहा है कि लवकेश कटारिया हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा, वो लोग कहते हैं ना सिस्टम है सिस्टम, हाँ तो उनका सिस्टम बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आप लोग ये देख के चलिएगा ना। अरमान मलिक नॉमिनेटेड है, कृतिका मलिक नॉमिनेटेड है, 7 लोग टोटल नॉमिनेटेड है और बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करते हुए रणवीर शौरी नजर आ रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर के तरफ से इस तरह के गंदे स्टेटमेंट की, ये ऐसे हरकतों के साथ या ऐसी चीजों के साथ ये बिग बॉस जीतना चाहती है, ये घटिया है, ये वो बहुत ही रूड स्टेटमेंट पास कर रहे हैं सना मकबूल के लिए, जो बहुत ही गलत लग रहा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि अंदर जितने लोग बैठे हैं उन्हें यही पता है कि वोटिंग लाइंस का अब कोई लेना देना नहीं है, वो टोटली बंद कर दी गई हैं। अब ऑडियंस जो है वो वोट नहीं कर पाएंगे, अंदर बैठे लोगों को यही पता है, उनको ये नहीं पता कि इन लोगों ने वापस वोटिंग्स खोल दी हैं, जिसके कारण उनके बिहेवियर में काफी फर्क नजर आया। शिवानी दूसरे ग्रुप में भी जाके बैठने लगी हैं और अदनान भी दूसरे ग्रुप में जाके बैठने लगे। बहुत कुछ, बहुत सारी पंचायत चल रही इस वक्त बिग बॉस के अंदर। प्लस सबसे बड़ी जो न्यूज है वो ये है कि मीडिया ट्रायल जो चल रहा है, जो अरमान मलिक जी के ऊपर आर केस है उसके ऊपर जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, बहुत बड़ी चांस है कि उनको नॉमिनेट करके अरेस्ट करवा दिया जाए, क्योंकि उनके पीछे आज तक वाले बहुत अच्छे से पड़ गए हैं। उन्होंने इस केस में अंदर घुस के चीजें निकालना और सारी चीजें करना, उनको ये पता चला कि बहुत सारे विटनेस हैं, उनको वापस समन्स भेजे गए हैं ताकि वो लोग आए और अपना बयान दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि ये जो इनका केस है, ये आर केस जो है, ये जरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल जाए। तो ये जो है इनका एक्चुअली जो है अरमान मलिक, इनको मैं ये बोलूंगी इनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये फंस गए हैं। ये बिग बॉस में गए थे ये सोच करके कि मैं अच्छा गेम खेलूंगा और अच्छे से खेलूंगा, कुछ होगा नहीं, मेरे को और पॉपुलैरिटी मिलेगी और मुझे और सारा हो सकता है चांस मिले, ब्रेक मिले बॉलीवुड में, या तो सिंगिंग में मिले, एक्टिंग में मिले, किसी में भी मिले। बट वो सारी चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इनकी पहली वाइफ, मतलब पहली दूसरी, देखिए बहुत कंफ्यूजन है, तो नाम लेती हूँ कि जो पायल मलिक है वो अलग परेशान है, क्योंकि उनसे ट्रोलिंग झेली नहीं जा रही, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ट्रोलिंग हो रही है, पूरे इंडिया भर के लोग नाराज हैं इनसे, इनकी इन हरकतों से। अब इस ट्रोलिंग का जवाब देते देते समय पायल ने एक चीज बोली कि हमारे घर में इतनी लड़कियां आती हैं, फिर उन्होंने लड़कियों के नाम गिनाए, 1 2 3 4 5। उनके साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ, अगर मेरा हस्बैंड ऐसा होता तो वैसा होता, फलाना। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है, मुझे आप एक चीज बताइए कि जिन लोगों ने निर्भया जैसा भयानक कांड किया था, उनके भी तो आसपास से 10 लड़कियां आती जाती होंगी, सबके साथ तो नहीं किया था ना, करता तो इंसान एक ही के साथ है ना। तो ये एग्जाम्पल देना कि हमारे घर में इतनी लड़कियां आती, कभी किसी ने शिकायत नहीं की, ये गलत एग्जाम्पल है। आप ऐसे एग्जाम्पल दीजिए कि मतलब जिसका कोई सेंस बने। अब कोई एक इंसान मर्डर करता है तो वो एक ही इंसान का मर्डर करता है, या तो वो सीरियल किलर हो, सीरियल किलर के तो कैटेगरी को तो हटा ही दो, लेकिन जो किसी को मार देता है तो वो एक ही आदमी को जो मारता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके आसपास के सारे लोगों को मार सकता है। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम ये बोले कि देखो इसको भी नहीं मारा, ये भी इसके पास था, उसको भी नहीं मारा, वो भी इसके, वो गलत चीज हो जाती है। ठीक है, वो गलत एग्जाम्पल हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो एक आर कांड करता है, कोई भी हो इंसान आर कांड करता है, तो ऐसा तो नहीं ना कि उसने अपने आसपास आने वाली हर लड़की के साथ किया, या करने के बाद जो भी आसपास आ रही थी सबका किया। तो ये एग्जाम्पल तो गलत है। तो इनके पास एक्चुअली कोई भी जवाब रह नहीं गया है। पायल मलिक के पास अलग से परेशान हो रही हैं, कह रही हैं कि हम डिवोर्स लेंगे, बट अभी भी देख के ऐसा ही लग रहा है कि डिवोर्स नहीं लेंगी, अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि बाकी के 2 लोग घर के अंदर हैं। तो ये वाली सारी चीजें इस वक्त बिग बॉस में हो रही हैं। आज है वीकेंड का वार, जहां पे दिख सकते हैं एल्विश यादव, ऑब्वियसली आए होंगे सपोर्ट करने लव कटारिया को। उनका सपोर्ट बड़ा सॉलिड है, उनकी जो आर्मी है, एल्विश की जो आर्मी है, बहुत ही स्ट्रांग है एंड बहुत जम के वोट कर रही है, सबको पीछे छोड़ दिया है। क्या शिवानी, क्या विशाल, क्या अरमान मलिक, क्या रणवीर शौरी, सब
इनसे पीछे हो गए हैं। तो एक तो ये चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली बात है कि कौन जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से अंदर चीटिंग होती है उस तरह से बाहर भी एक ही इंसान को ज्यादा वोट जा रहा है। तो अगर आप लोग किसी और को सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप विशाल के सपोर्टर हैं, शिवानी के सपोर्टर है, तो आप लोग वोट करिए। हालांकि मेरे को 29 रुपए नहीं भरने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेंबरशिप थी जियो की। आई डोंट नो व्हाई इज इट आस्किंग मी फॉर 29 रुपीज मोर, जबकि मैं बिग बॉस पूरा देख पा रही हूँ। तो इसका मतलब मेरी मेंबरशिप अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 29 रुपए मांगता है कि वोट करने के लिए 29 रुपए। तो मैं नहीं भर रही 29 रुपए भाई, नहीं भरना। मुझे मेरी जिद है कि मैंने ले रखी है तो क्यों नहीं मुझे मिल रहा है राइट्स। क्योंकि जब मैं वोट पे देखा करती थी तो मैं 1 साल की उसकी मेंबरशिप लेती थी, उसमें वोटिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता था। बट जियो में शायद सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो ये थी आपके बिग बॉस की न्यूज, इतनी थी। और जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत बड़ी बड़ी चल रही है। ये जो एजाज खान वर्सेस यूट्यूबर्स चल रहा है, ये तो बहुत ही भयानक हो रहा है, घमासान हो रहा है। और एजाज खान भी लगातार जवाब देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एल्विश को भी जवाब दिया, हाँ कि हाँ मैं आऊंगा मिलने तुझसे, मैं आऊंगा मिलने, ये उन्होंने बोला है। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से हेवाया जा रहा है बिग बॉस इस साल का ये वाला ओटीटी, सलमान खान जी का बहुत अच्छा होल्ड है बिग बॉस की टीम के ऊपर, एंडमॉल के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड है, क्योंकि उनके रहते ये सारी चीजें होती ही नहीं है। अभी बिग बॉस के मेकर्स का भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, ये तो सारी टेंशन वाली बात होगी। बड़ी मजेदार चीज बताती हूँ जो बिग बॉस में हो गई है। बिग बॉस ने एक टास्क दिया था कि तुम लोग व्लॉगिंग करो, 4 व्लॉगर्स। अगर तुम्हारी व्लॉगिंग अच्छी होगी तो हम तुमको उस हिसाब से मिनट देंगे अपने राशन की शॉपिंग का। तो मिनट्स क्या थे, या तो 1 मिनट मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा। और 4 व्लॉगर्स थे, चारों को व्लॉगिंग दी गई। चारों ने उटपटांग व्लॉगिंग अपनी की। जैसी भी शिवानी की व्लॉगिंग अच्छी थी बट ऐसी इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो लवकेश कटारिया की व्लॉगिंग इंटरेस्टिंग थी वैसे। और अरमान मलिक की व्लॉगिंग तो थी जो पूरी टॉन्ट से भरी हुई व्लॉगिंग की अरमान मलिक और कृतिका मलिक ने। बहुत ही बिलो द बेल्ट हिट कर रहे थे, खींच निपोर के। बस यही चीज है जिसके कारण हेट मिल जाता है इनको। तो उसके बाद इनकी व्लॉगिंग बिग बॉस को पसंद आ गई। उन्होंने दिया 3 मिनट, और 3 मिनट में भरा पड़ा था राशन स्टोर रूम में। और अरमान मलिक से मुखिया के तौर पे, घर के मुखिया के तौर पे जब पूछा गया आप किसको लेके जाना चाहेंगे अपने साथ, तो वो लवकेश कटारिया को लेकर के गए थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन्होंने जिस तरह से पूरा सामान लूट लिया, पूरा स्टोर रूम खाली कर दिया, एक चीज नहीं छोड़ी स्टोर रूम के अंदर। बड़ी मजा आई वो वाला टास्क देख के। बहुत खुश हैं क्योंकि इतना ज्यादा खाना इनको मिल गया कि आराम से बिंदास खुले हाथ से खर्च करके खा सकते हैं। तो सारे ही घर वाले खाना पाके बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत भूखा रखता है बिग बॉस अक्सर, है ना, सुबह से शाम तक तड़पाता रहता है खाने के लिए। तो बहुत खुश हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब बिग बॉस का खाना हजम नहीं होगा इनका ये करने के कारण। तो बिग बॉस अब इनको दंड स्वरूप इनसे खाना ही छीनेगा, और बहुत जल्दी छीनेगा। ये लोग बिग बॉस में रह के ना, शायद ये इनके दिमाग में आ नहीं रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई क्या कर दें कि बिग बॉस को बहाना दे दें कि हमारा राशन छीन लो। जो बहाना वो दे चुके हैं बाय द वे। आपको बता दूं कि अरमान मलिक, साई केतन, कृतिका, ये सब सो रहे थे। ये सब क्या करते हैं, इनका काम खत्म होता है, मुंह पे टॉवल डाल के सो गए थे ये लोग। तो कुकड़ू कू बजा। बिग बॉस ने कुछ भी नहीं बोला, कोई कमेंट्री नहीं हुई बिग बॉस की आवाज में। क्यों? क्योंकि अब छिनेगा इनका खाना। मुझे ऐसा लगता है अगर उसके चक्कर में खाना नहीं छिनेगा तो दूसरे उल्लंघन के चक्कर में इनसे खाना छीना जाएगा। तो ये था आज का रिव्यू। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। एंड बहुत ही जल्दी मैं आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय महाकाल। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने अपना टॉपिक चेंज किया है एंड आई नो कि बहुत ज्यादा इससे चैनल पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर वीडियो बना के थक गए हैं। अभी व्लॉगर्स से थोड़ा स्विच किया है इन सब चीजों पे। तो प्लीज सपोर्ट और लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे। जय महाकाल।